तो आज जो है हम पूरा एक वेब सर्वर भी बनाएँगे और एपीआईज़ भी क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो एपीआईज़ को यूज़ करना भी आज सीखेंगे। तो जैसे कि आप टॉमकैट आपने यूज़ किया हो या जेएसडब्ल्यूटी के ये बिल्ट इन सर्वर होते हैं जो जावा मतलब कि सर्वलेट वगैरह यूज़ करने के लिए हम ये इंस्टॉल वगैरह करते हैं। तो आज जो है ये सर्वलेट जो है ये हम खुद क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है? उसके अलावा जो है आप जैसे कि सर्वर जो आपको मतलब कि टॉमकैट में सर्वर जो देते हैं, वो भी हम खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो जो मतलब कि टॉमकैट आप इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें सर्वर भी मिलता है और उसके अलावा फाइल्स भी मिलती हैं। कौन-सी फाइल्स मिलती हैं? आपको ये वाली मिलती हैं, ये सर्वर मतलब कि सर्वलेट डॉट एचटीएमएल ओ सर्वलेट डॉट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्वलेट मिलता है, एचटीटीपी सर्वलेट मिलता है, कुकी मिलता है, ये सारी चीज़ें जो है हम खुद बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो किस तरीके से ये क्रिएट होंगे, ठीक है? तो ये हम आज जो है आज न यहाँ मतलब कि आज जो है सिर्फ़ एक क्लास बनाएँगे, कौन-सी क्लास बनाएँगे? सर्वलेट की क्लास बनाएँगे, ठीक है? तो उसमें रिस्पॉन्स का भी सीखेंगे और उसमें रिक्वेस्ट का सीखेंगे, ठीक है? तो रिस्पॉन्स का फिर कभी देखेंगे, ठीक है? तो आज जो है यही करेंगे काम। तो आज जो मैं मेरा सिर्फ़ ये जो मैं मतलब कि ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें जो है ये सारे मतलब कि पूरा हम फिर खुद का यूज़र डिफाइंड वाला हम करेंगे, ठीक है? यूज़र डिफाइंड करेगा, तो हम खुद क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे नोटपैड पे, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप देखना चाहें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ़ोल्डर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा फ़ोल्डर इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इसी में ही सारा हम काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको जो है मिनिमाइज़ कर दिया है फ़ोल्डर को। अब जो है सब लाइन पे आ गए, तो यहाँ पे जो है हम पहले-पहले फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ पे ही 2 फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 2 फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। एक फ़ोल्डर होगा एपीआई और एक फ़ोल्डर होगा, ठीक है? एक फ़ोल्डर यहीं पे और होगा जिसमें हम सर्वलेट्स रखेंगे, ठीक है? ठीक है, सर्वलेट्स रखेंगे। तो ये हमारे 2 फ़ोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। उसके अलावा हम एक और फ़ाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। कौन-सी फ़ाइल होगी? अ, सर्वर माय सर्वर, ठीक है? ये हमारा सर्वर होगा। यहाँ माय वेब सर्वर, ठीक है? वेब का सर्वर है और इसकी एक्सटेंशन क्या रखेंगे? जावा, ठीक है? इसकी एक्सटेंशन जावा की होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देख लिया, तो ये हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली। तो अब जो है हम नोट पे वो सब लाइन पे चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सब लाइन पे आ गए, ठीक है? और यहाँ पे आपको दिखने में आ रही होगी, तो यहाँ पे ये वाली हमारी फ़ाइल है। तो इसमें जो है पूरा हम सर्वर वगैरह लिखेंगे, तो इससे पहले जो है हम इसमें फ़ाइल क्रिएट करेंगे। कौन-सी फ़ाइल होगी वो हमारी फ़ाइल होगी, वो हमारी फ़ाइल एपीआईज़ में होगी, ठीक है? तो वो कौन-सी फ़ाइल है हमारी? तो यहाँ पे जो है सर्वलेट की हम क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पब्लिक और क्लास और सर्वलेट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कॉपी और सेव। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं किस फ़ोल्डर में सेव हो रही है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, तो ये देख सकते हैं कहाँ पे सेव हो रही है हमारी फ़ाइल, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है? तो इसी क्लास के नाम से जो है मैं सेव कर रहा हूँ।
ये हमारी सेव हो चुकी है। अब जो है मैं इसके ऊपर जाके यहाँ पे जो है पैकेज लिखूँ दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं जकार्ता लिख दूँगा और डॉट समीर और डॉट सर्वलेट, ठीक है? तो ये हमारे जो है पैकेज होगा, ठीक है? और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक मेथड बनाएँगे, ठीक है? जो इस रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है? उसके अलावा सर्विस मेथड बनाएँगे एक, ठीक है? तो एक सर्विस मेथड बनाएँगे और उसमें जो है एक ही बनाएँगे, ठीक है? अदरवाइज़ ये जो है ये हम रिक्वायर्ड रखेंगे कि जैसे कि आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो, तो इस सर्विस मेथड को आपको मतलब कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपको सर्विस मेथड यूज़ करना ही करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बफर, तो यहाँ पे जो है बफर का बना लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बफर और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है? रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे? हेलो, पता चल जाएगा कि मतलब कि ये हमारा सर्वलेट चल चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हेलो रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारी जो है इसमें फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब जो है इसमें हम फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो इससे पहले जो है मैं यहीं पे एक और फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जो हमारी फ़ाइल कौन-सी फ़ाइल होगी? वो हमारी फ़ाइल बेड फ़ाइल होगी, ठीक है? क्योंकि हमें कंपाइल भी करनी होगी ना, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं लिखूँगा जावा सी और यहाँ पे कौन-सी फ़ाइल है ये? यहाँ पे इस फ़ाइल को जो है हम स्लैश डी मतलब कि डायरेक्टरीज़, ठीक है? डायरेक्टरीज़ और डॉट स्पेस डॉट करंट और यहाँ पे ये लिख के डॉट जावा लिख देंगे, ठीक है? और इसके अलावा जो है यहाँ पे हम रखेंगे जार फ़ाइल, सीएफ कंप्रेस फ़ाइल और यहाँ पे सर्वलेट डॉट सर्वलेट डॉट जार फ़ाइल। जार फ़ाइल होती है जो हम यूज़ करते हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन-सा पैकेज क्रिएट होगा तो वो ही हम पैकेज इसको बताएँगे, ठीक है? तो इस नाम से फ़ोल्डर क्रिएट होगा, उस फ़ोल्डर को जार फ़ाइल में क्रिएट कर दो, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे जो है इसको सेव करेंगे, कंपाइल 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 डॉट बेट, ठीक है? या सीएमडी भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारी फ़ाइल हो चुकी है और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ, यहाँ पे फ़ोल्डर, तो ये देख लें फ़ोल्डर, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इसमें ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है? तो ये स्ट्रिंग बफर जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही कर लूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग बफर को सेट सही कर लेते हैं और यहाँ पे जो है स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर, ठीक है? तो ये हमारा सही हो चुका है। अब जो है मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ अभी। इसको बंद कर लेते हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी कंपाइल सक्सेसफुल हो गई और हमारी जो है जार फाइल भी क्रिएट हो गई। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये जो है हमारी सक्सेसफुल क्रिएट हो चुकी है। तो इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है? तो ये हमारी डिलीट हो चुकी है।
अब जो है यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करके दिखा दूँगा आपको, तो यहाँ पे जो है ये देख लें, एक्सट्रैक्ट हेयर करके दिखा देता हूँ मैं फिर भी आपको, फिर इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें। तो पहले इससे पहले सर्वलेट, और इससे पहले जो है समीर, और इससे पहले जो है जकार्ता, ठीक है? तो ये हमने खुद का क्रिएट किया है, तो इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास जार फाइल है, जार फाइल को हम यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है? अब जो है हम यहाँ पे आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम फाइल क्रिएट करेंगे इधर, ठीक है? तो इसमें फाइल क्रिएट करेंगे अब। अब जो है इसमें फाइल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल कर देता हूँ, ठीक है? अब न्यू फाइल जो होगी वो हमारी जो होगी इसमें क्रिएट करेंगे, तो वो किस तरीके से करेंगे हम देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने पैकेज जो है यहाँ पे पैकेज बनाया था इसमें, ये वाला पैकेज, ठीक है? तो इस पैकेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको जो है इम्पोर्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमें क्लास चाहिए। तो इसमें कौन सी क्लास थी आपको याद है? तो वो भी आप क्लास यहाँ से ले सकते हैं, ये वाली क्लास थी हमारी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये वाली क्लास है हमारी, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक बनाएँ, जैसे कि आप पैकेज बनाना चाहते हैं तो फिर जो है आपको ये करना पड़ेगा, पैकेज ही वो मतलब कि पब्लिक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्लास एबीसी, एबीसी, ठीक है? तो एबीसी क्लास बन गई और ये इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है? इम्प्लीमेंट करेगी, किसको करेगी इम्प्लीमेंट? इम्प्लीमेंट करेगी सर्वलेट को, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये आप सर्वलेट को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, मगर मैंने वहाँ पे जो है यहाँ पे क्लास को इंटरफ़ेस में बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको जो है इंटरफ़ेस लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इंटरफ़ेस कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे इंटरफ़ेस, और मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो इंटरफ़ेस में आपको पता है कि नो आर्ग मतलब कि बॉडी नहीं होती है, तो हमने वो कर दिया है, और यहाँ पे जो है मैं ये भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे जो है हम रिटर्न जो है स्ट्रिंग ही वैल्यू करेंगे, और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे हम रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के लिए, दोनों के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ये हमारे पास जो है जावा में जावा डॉट यूटिल डॉट, ठीक है? इसमें है ये हमारी क्लास, ठीक है? तो इससे हम रिक्वेस्ट का काम करेंगे, और इसके अलावा जो है स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग इस ये जो है स्ट्रिंग बफर ही लेंगे, ठीक है? तो इसकी हेल्प से रिस्पॉन्स का काम करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा जो है आपको पता है कि ये हमारी एपीआईज़ वाली फ़ाइल है, ठीक है? तो मैं इसको जो है एपीआईज़ लिख देता हूँ कि आपको पता चले कि ये एपीआईज़ वाली फ़ाइल है। और ये वाली जो फ़ाइल है, ये जो है इसमें है हमारी, ये वाली फ़ाइल है इधर, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैंने सेव किया है, तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है हमारी फ़ाइल आपको शो हो रही होगी, तो ये कहाँ पे शो हो रही है? तो ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा-सा इसको ये देख लें, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये कहाँ पे सेव हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एबीसी डॉट जावा, ठीक है? एबीसी डॉट जावा, तो ये आप देख सकते हैं मैंने सेव कर दी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे सेव हुई है। तो यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ कि मतलब कि आपको पता चले कि सर्वलेट सर्वलेट
ठीक है? सर्वलेट सर्वलेट्स फ़ोल्डर में है, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब कि सर्वलेट में है और ये एपीआईज़ के फ़ोल्डर में है। तो ये आप दोनों फ़ोल्डर देख सकते हैं और यहाँ पे जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है हमने इंटरफ़ेस किया है, तो यहाँ पे इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंट किया है तो यहाँ पे आपको इसके मेथड्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो सर्विस मेथड को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग और यहाँ पे सर्विस और यहाँ पे आपको पता है कि हमने प्रॉपर्टी का यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे जो है वही लिखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रिंग बफर रेस्पॉन्स, ठीक है? तो ये हमारी जो है हो चुकी है, हमने मतलब के एक्सटेंड मतलब इम्प्लीमेंट किया है, तो हमें ये चीज़ जो है लिखनी पड़ेगी। उसके सारे मेथड जो हैं, हमें सारे मेथड उसके ओवरराइड करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसमें एक ही मेथड था तो हमने वो ओवरराइड कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है यूज़र जो है वो इंटर करेगा कुछ भी, तो आर्गुमेंट के बाद जो है कुछ भी यूज़ कर मतलब कि एंटर करेगा तो यहाँ पे जो है यूज़र में आएगा, ठीक है? REQ और यहाँ पे जो है इसमें हम जो है गेट प्रॉपर्टी का इसके पास एक मेथड होता है, ठीक है? तो उसमें जो है ये हमें मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यूज़र इसको मैं यहाँ पे यहाँ पे पास भी कर देते हैं, मतलब कि पासवर्ड, ठीक है? और यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है? और ये जो है हम और इसको जो है हम क्या कर देंगे रेस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है? तो इसके पास जो है अपेंड का ये मौजूद है मेथड, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम h1 और यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज़ हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो है यूज़र नेम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है? यूज़र नेम इज़ और यहाँ पे जो है यहाँ पे यूज़र, ठीक है? तो यहाँ पे यूज़र प्रिंट हो जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे जो है हम बीआर कर देंगे, बीआर बीआर, ठीक है? तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है हम एक और मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है? जिसमें H3 होगा, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और इसको हमने क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे जो है पासवर्ड शो करवा देंगे, ठीक है? इस यूज़र ने क्या पासवर्ड एंटर किया, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पासवर्ड तो यहाँ पे पासवर्ड शो हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जो है हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे? कंटेंट टाइप, कौन-सा कंटेंट टाइप है ये, ठीक है? अ, रिटर्न और यहाँ पे टेक्स्ट, ये जो है आप कंटेंट टाइप जो है सारे आप सीखें, ठीक है? तो HTML और यहाँ पे ये हमारी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? तो ये हमारी फ़ाइल जो है कंप्लीट हो चुकी है, ये आपने देख लिया और यहाँ पे ये भी देख लिया। अब जो है हम सर्वर क्रिएट करेंगे, ये सर्वर मैंने इससे पहले बनवाया था। अब जो है नया क्रिएट करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं न्यू एक सर्वर क्रिएट करूँगा, तो क्रिएट करते हैं। तो हम जो है अब जो है सर्वर बनाएँगे, ठीक है? तो ये देखें मैंने इसमें इसमें जो है ये फ़ाइल बनाई थी, इसको इसे कर देता हूँ तब आपको पता चलेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने ने जो है क्लास बनाई थी, ठीक है? तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्पटी क्लास है, तो यहाँ पे जो है इसको मैं क्लास को बना लेता हूँ, ठीक है? इसको जो है क्लास को पब्लिक कर देते हैं, ठीक है? और क्लास का नाम मैंने रखा था माय वेब, ठीक है? वेब सर्वर, ठीक है? माय वेब सर्वर। और यहाँ पे ये क्लास है, तो यहाँ पे क्लास लिखना ज़रूरी है, ठीक है? क्लास हो गई हमारी ये। और यहाँ पे इसको मैंने इसी नाम से ही सेव किया है, ठीक है? तो इस नाम से मैंने सेव किया है, वो भी इस फ़ोल्डर में। वो लास्ट में मैं आपको चीज़ ये दिखाऊँगा, ठीक है? तो उसके बाद जो है मैंने आपको ये पूरा क्रिएट करना सिखाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पहले-पहले मैं मेन मेथड बना लूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेन मेथड हमारा बन चुका है, उसमें हम सर्वर और यहाँ पे सर्वर सॉकेट और सर्वर का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? सर्वर सॉकेट और यहाँ पे जो है पोर्ट नंबर देंगे, तो 8080 में दे देता हूँ, ठीक है? 8080 हमारा पोर्ट नंबर आ चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैसेज में प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है? उस मैसेज में हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है? कि सर्वर सर्वर स्टार्टेड, ठीक है? स्टार्टेड। तो पता चल जाएगा कि आपको सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले जो है हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सर्वर सॉकेट किस में होता है, तो वो सारे हमें पैकेजेस वगैरह जो हैं इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आईओ का भी हमें चाहिए होगा, ठीक है? और इसके अलावा और एक चाहिए, तो इम्पोर्ट डॉट यूटिल का भी लगा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे यूटिल का भी लगा देते हैं। इसकी भी क्लासेस कुछ हमें चाहिए होंगी और उसके अलावा इम्पोर्ट जावा डॉट नेट डॉट स्टार, ठीक है? इसकी भी क्लासेस हमें चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे तीनों जो हैं पैकेजेस इंपोर्ट कर दिए हैं हमने, ठीक है? तो पैकेज हमारे जो हैं ये क्रिएट हो जाएँगे, पैकेज क्रिएट नहीं मतलब कि इंपोर्ट हो जाएँगे ये हमारे। तो इन तीनों के हम मतलब क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने ये दोनों क्रिएट कर लिया है, उसके बाद जो है सॉकेट, ठीक है? तो यहाँ पे सॉकेट और इसमें अभी हम जो है नल डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद जो है डेटा डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट में भी हम नल डाल देंगे, ठीक है? तो इसमें भी नल आ गया और फ्रंट स्ट्रीम में भी हम नल डाल देंगे, ठीक है? तो इन तीनों में जो है नल आ चुका है, उसके बाद जो है हम यहीं पे ही ट्राई कैच लगा के हैंडल कर सकते हैं, मगर हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें हैंडल नहीं करना है, तो थ्रोस कर दो एक्सेप्शन, कोई सी भी एक्सेप्शन हो वो थ्रो हो जाए, हमें नहीं चाहिए। वो मेन अपना जो है मतलब कि मेन मेथड क्या करता है कि इसके पास जो है बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग का है, तो एक्सेप्शन जो होगी वो थ्रो हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हम डू लगाएँगे, ठीक है? तो डू, तो यहाँ पे जो है व्हाइल, और ये व्हाइल जो होगा हमारा ट्रू होगा हमेशा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रू कर दिया। तो ये हमारा हो चुका है, उसके बाद जो है हम इनको चेक करेंगे, ठीक है? तो इनको हम चेक करेंगे। ओ इनको तीनों को ही चेक कर सकते हैं, ठीक है? जी, तीनों को ही चेक कर लेंगे, ठीक है? तो पहले जो है मैं इसको ये तीनों को के लिए सेम कोड चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये 3 मैं बना लेता हूँ। अब जो है एक इसके लिए, ठीक है? और एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है? तो ये क्या करेगा इन तीनों को मतलब कि जैसे कि इनके नहीं होगी नॉट अ नल, जैसे कि नल नहीं होगा तभी ये क्लोज़ कर देगा, ठीक है? अब जो है हम क्रिएट करेंगे सॉकेट,
ठीक है, सॉकेट। और यहाँ पे सॉकेट में असाइन कर देंगे सर्वर डॉट एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। तो जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई होगी तो वही जो है हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक्सेप्ट हुई तो मतलब कि क्लाइंट कोई भी कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लाइंट कनेक्टेड का मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इन इन जो है यहाँ पे हमने बाहर डिक्लेयर किया है, तो ये हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये याद रखना इस बॉडी के अंदर ही इसकी प्रायोरिटी होगी इन तीनों की, ठीक है। तो यहाँ पे इन, और यहाँ पे जो है आपको पता है कि हमने ये इन डेटा डेटा इनपुट स्ट्रीम का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये ले, और यहाँ पे जो है सॉकेट, और यहाँ पे गेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे गेट इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे गेट इनपुट स्ट्रीम का हमने क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे जो है आउट का भी क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे जो है सॉकेट ही होगा मगर गेट आउटपुट स्ट्रीम का, ठीक है, गेट आउटपुट स्ट्रीम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो ये तीनों दोनों बन चुके हैं। उसके बाद जो है आपको ट्राई कैच लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आएगी वो यहाँ से थ्रो हो जाएगी, जो अब जो एक्सेप्शन आएगी वो यहाँ पे हैंडल करेंगे हम, ठीक है। तो हैंडल भी कर सकते हैं, वरना तो यहाँ से एक्सेप्शन तो थ्रो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है, स्टेटस लाइन। और इसमें जैसे कि डॉट रीड 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 लाइन, ठीक है। ये मैंने पहले भी, इससे पहले जो है मैंने ये बनवाना सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टेटस का देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, तो स्टेटस में क्या चीज़ आ रही है वो भी आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है, स्टेटस में क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जो है इफ जैसे कि स्टेटस बराबर है नल के, तो क्या हो जाए, तो कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। कंटिन्यू एक कीवर्ड है, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये हमारा प्रोग्राम जो है कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो है स्टेटस में क्या आएगा, तो वो जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोकनाइजर जो है ये यूटिल में है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके थ्रू हम इसको स्टेटस कोड को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब स्पेस हो तब, स्पेस आए तो मतलब कि वो अलग है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब कि ये किस चीज़ को चेक करेगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होगा कि एक होगा मेथड, ठीक है। मेथड गेट भी हो सकता है, ठीक है, गेट भी हो सकता है, और पोस्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, HTTP/101, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्पेस होता है, फिर होती है आपकी फाइल ए बी सी ए बी सी ए बी सी डॉट HTML हो सकती है, जावा हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, और क्या होगा, इनको ये तोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा मतलब कि ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये तीन होंगे, ठीक है। तो ये तीनों को अलग कर देगा, ठीक है। तो एक आएगा मेथड, और एक आएगी यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल होगी, सॉरी,
यहाँ पे यूआरएल होगी, सेकंड में यूआरएल होगी और थर्ड में जो है आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों आएँगे, ठीक है, प्रोटोकॉल भी आएगी, यहाँ पे प्रोटोकॉल का आएगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ चेक कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे पता है कि सेकंड में यही चीज़ आएगी, तो यहाँ पे उसी हिसाब से ही मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ पे स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे जो है मेथड ले लेंगे, ठीक है। एक मेथड होगा, ठीक है, मेथड और टी डॉट यहाँ पे एक ये आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और स्ट्रिंग लेंगे, उसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे उसमें होगी यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल होगी उसमें, तो टी डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे जो है टी डॉट नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन मतलब कि नेक्स्ट टोकन क्या करता है कि एक टोकन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट किया तो फिर दूसरा आएगा, नेक्स्ट किया मतलब कि नेक्स्ट टोकन किया फिर तीसरा आएगा, इस तरीके से जितने भी स्पेस के बाद आएँगे इसमें तीनों ही चीज़ें आएँगी यही, ठीक है। तो मुझे जो है बस यूआरएल चाहिए, ठीक है। यूआरएल यहाँ पे हमारी आ चुकी है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ आएगी, तो वो भी आप ले लें, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल वर्जन। तो यहाँ पे नेक्स्ट टोकन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब जो है हम इसको चेक करेंगे इफ में, ठीक है। इफ जैसे कि यूआरएल डॉट इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, तो क्या हो मतलब किसके इक्वल, क्या है कि इससे पहले जो मैंने आपको बनवाया था, तो उसमें एक एक्सेप्शन जनरेट हो रही थी, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन कुछ इस तरीके से आ रही थी जब फाइल आप अपलोड कर रहे थे ना, जब मतलब कि स्लैश जावा डॉट एच टी मतलब कि एबीसीडी डॉट एच टी एम एल, एबीसीडी डॉट एच टी एम एल आप लगा रहे थे, तो आपके पास एक एक्सेप्शन जनरेट हो रही थी, तो वो ये वाली एक्सेप्शन थी, ठीक है, डॉट आईसीओ, ठीक है, ये वाली एक्सेप्शन आ रही थी, तो यहाँ पे इसको जो है हम हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक्सेप्शन आए तो प्रोग्राम जो है हमारा बंद ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रोग्राम बंद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं बता दूंगा इसको http/1/1.1, ठीक है। उसके बाद जो है पोर्ट नंबर होता है, तो यहाँ पे जो है आप पोर्ट नंबर बता सकते हैं, ठीक है, 404, ठीक है। तो 404 जो होता है नोट फाउंड होते हैं, ठीक है, तो ये नोट फाउंड का, तो ये आप एक्सेप्शन शो करवा सकते हैं। उसके बाद जो है ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा, आपका जो है चालू होगा और चलता रहेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू का भी लिख दूंगा। उसके बाद जो है आउट डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो इसमें जो है एम्प्टी छोड़ देंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है कंटिन्यू लिख देंगे, कंटिन्यू, तो यहाँ पे ये देखें कंटिन्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इस हेडर को चेक करेंगे, ठीक है। तो हेडर हमने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हेडर हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो हेडर को जो है हम डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, हेडर, ठीक है। हेडर हमारा डिक्लेयर हो चुका है और इसमें मैं खाली असाइन कर दूंगा, ठीक है। अब जो है हम डू व्हाइल लगाएंगे, डू व्हाइल में चेक करेंगे, ठीक है, डू व्हाइल में हम चेक करेंगे, तो डू व्हाइल में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो है हेडर चेक करेंगे, हेडर, ठीक है।
हेडर जैसे कि हेडर में पहले तो हम वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे कि यूज़र ने कुछ एंटर किया होगा तो, ठीक है? और उसको हम प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे प्रिंटलन कर देता हूँ और यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये हमारा प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे जो है कंडीशन रख देंगे हम, यहाँ पे ये हम कंडीशन रख देंगे, ठीक है? तो ये हमारी कंडीशन हो चुकी है। इसके बाद जो है हम फाइल रीड करेंगे, जैसे कि यूआरएल में किसी ने वो जैसे कि एंटर की होगी यूआरएल, हिट की होगी, कोई भी यूआरएल हिट की होगी, लोकल होस्ट वगैरह कुछ भी लिख के, तो वो फाइल जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके लिए जो है वो रीड करेंगे फाइल, ठीक है? तो पहले जो है साइज़ वेरिएबल का एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसमें -1 रख देते हैं, असाइन कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है अ, बाइट का जो है हम एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, बाइट बाइट एरे, ठीक है? और इसका नाम रख देता हूँ मिन डेटा, ठीक है? और यहाँ पे जो है स्ट्रिंग का भी एक कंटेनर टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है? तो कंटेनर टाइप का वेरिएबल जो है अभी इसको जो है हटा देते हैं, ठीक है? इसको हटा देते हैं और यहाँ पे जो है यूआरएल जो आएगी मेरे पास, उसमें क्या होगा कि आपको पता है कि जैसे कि यूज़र कुछ भी एंटर करेगा, तो जैसे कि यूआरएल में यूज़र ने एंटर किया लोकल होस्ट, लोकल होस्ट और यहाँ पे 8080, उसके बाद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, उसके बाद क्या किया कि मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, तो ये देख सकते हैं पहले आपने ये लिख के लोकल होस्ट लिख के और यहाँ पे 8080 लिखा और उसके बाद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल आपने चलाई, ठीक है? तो उसके बाद जब आप हिट करेंगे, ठीक है? तो आपकी सर्वलेट वाली ये वाली मतलब कि आपने फॉर्म में एक्शन फॉर्म में मतलब कि जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो हिट होगा तो वो इस सर्वलेट पे होगा, तो ये फ़ोल्डर होगा। उसके बाद ये जो है सर्वलेट की मतलब कि सर्वलेट वाली फ़ाइल होगी जो हमारी हमने एबीसीडी वाली क्रिएट की है। तो यहाँ पे जो है मैंने बड़ी वाली क्रिएट की है, तो यहाँ पे जो है आप वो भी यहाँ पे भी एबीसी बड़ी रखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो है यूआरएल जाएगी, तो यहाँ पे जो है इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल में आ गया, उसके बाद जो है यूआरएल यूआरएल डॉट स्टार्ट स्टार्ट विथ, ठीक है? स्टार्ट विथ में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैश ये वाली स्लैश आ रही है, ये वाली आ रही है ना, तो यहाँ पे ये वाली चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये पहली वाली जो स्टार्ट हो, तो उसमें क्या कर दे, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें यूआरएल डॉट सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग चला जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली काट देगा, ठीक है? तो ये वाली रिमूव हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो है हमारी ये वाली फाइल चली जाएगी, ठीक है? उसके बाद जैसे कि नहीं, जैसे कि प्लेन आ रही है तो यूआरएल चली जाए, ठीक है? तो ये हमारी जो है हो चुकी है। उसके बाद जो है हम चेक करेंगे यूआरएल यूआरएल और यहाँ पे इसमें असाइन कर देंगे यूआरएल, ठीक है?
यहाँ इस यूआरएल को जो है हम चेक करते हैं पहले, ठीक है? तो यूआरएल डॉट स्टार्ट विथ, जैसे कि सर्वलेट से हो, ठीक है? इससे हो, तो यहाँ पे डबल कोट्स में डाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे स्लैश लगा दो, ठीक है? और यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है? यहाँ पे इसमें काम करेंगे अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो है रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे ये वाली स्लैश हम खुद लगा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि सर्वलेट वाली, मतलब कि जैसे कि ये प्लेन आई एबीसी फाइल आई, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि मतलब कि सर्वलेट वाली फाइल हमारी चली है। जैसे कि 8080 के बाद जैसे कि ये फ़ोल्डर नहीं आया, ये नहीं हुआ, तो मतलब कि हमारा क्या होगा कि मतलब कि हमारे पास यूज़र ने जो है इस तरीके से हिट किया है, ठीक है? यूज़र ने इस तरीके से हिट किया है, ठीक है? तो यहाँ यूज़र इस तरीके से हिट कर सकता है, यहाँ इस तरीके से कर सकता है, यहाँ वरी इस तरीके से हिट कर सकता है, ठीक है? तो ये तीनों तरीकों से हिट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या होगा कि ये करेगा तो इसमें एल्स चलेगी, ठीक है? एल्स चलेगी। तो एल्स में हम क्या कर देंगे, हम एल्स में क्या कर देंगे, हम सिंपल चेक कर देंगे, ठीक है? वहाँ पे हम चेक करेंगे यूआरएल, ठीक है? यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल को चेक करेंगे, जैसे कि इक्वल हुआ, इक्वल हुआ, ठीक है? तो क्या करेगा, यूआरएल में, हम यूआरएल में क्या कर देंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डाल देंगे, ठीक है? मतलब कि इंडेक्स वाली फाइल, क्योंकि जैसे कि कोई मतलब कि पहले जो है प्रोजेक्ट आपका क्रिएट होता है, तो फर्स्ट टाइम जो है जैसे ही आप हिट करते हैं, तो उस टाइम पे जो है डॉट एचटीएमएल वाली फाइल चल जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वही काम होगा। तो जैसे कि यूज़र ने ये हिट किया है, तो मतलब कि वो एचटीएमएल वाली फाइल एमपीटी वाली उसको शो करवा दो, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम और एफ न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एचटीएमएल का हम फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो एचटीएमएल का फ़ोल्डर हम क्रिएट करेंगे, उसमें हमारी फ़ाइल होगी, कौन-सी होगी? यूआरएल वाली, ठीक है? तो यूआरएल में आपको पता है कि इंडेक्स फ़ाइल है, तो इंडेक्स फ़ाइल जो है इस फ़ोल्डर में होगी। हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हम क्रिएट कर देंगे उसमें, ठीक है? उसके बाद जो है ये रीड होगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसको जो है हम इसका साइज़ निकालेंगे, ठीक है? तो साइज़ मैंने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया था, आपको दिखाया था वो भी, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ये, तो यहाँ पे ये मैंने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, इसके अलावा कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एफ डॉट अवेलेबल अवेलेबल साइज़ जो भी होगी, वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद जो है डेटा, ठीक है? डेटा में हम असाइन कर देंगे, क्या असाइन कर देंगे? न्यू बाइट, ठीक है? न्यू बाइट एरे, न्यू बाइट एरे। तो यहाँ पे बाइट एरे हो गया, और इसमें हम साइज़ पास कर देंगे, ये वाली साइज़, ठीक है? तो ये वाली साइज़ हमने इसमें पास कर दी, तो उतना हमारा जो है एरे क्रिएट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है रीड करेंगे। किसमें से रीड करेंगे? फाइल में से रीड करेंगे। यहाँ पे जो है हमेरी फाइल
रीड हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमें पास करने पड़ते हैं 3 आर्गुमेंट। एक होता है डेटा टाइप, मतलब कि डेटा कौन-सी आई, उसके बाद जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं डुप्लिकेट बना लेता हूँ, ठीक है? तो फिर जो है यहाँ पे इसकी जो है अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो नीचे राइट करने पे हम जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अब जो है फ़ाइल को क्लोज़ कर देंगे, ऐप डॉट क्लोज़, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी जो है फ़ाइल हमारी क्लोज़ हो जाएगी और यहाँ पे जो है मैसेज भी यूज़, यहाँ पे कंटेंट टाइप भी हम सेट कर देंगे, ठीक है? तो कंटेंट टाइप जो है हम वो भी अब सेट कर लेते हैं, ठीक है? कंटेंट कंटेंट टाइप, तो इसमें असाइन करेंगे, क्या असाइन करेंगे? गेट, एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? तो वो मेथड हम अभी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? तो हमने क्रिएट नहीं किया है, तो यही फ़ोल्डर, ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कंटेंट, ठीक है? तो यहाँ पे जो है यही जो है पूरा इसका नाम रख देते हैं, ठीक है? तो ये देख सकते हैं मैंने ये बना लिया, ठीक है? तो इसमें जो है यूआरएल पास करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे यूआरएल पास हो जाएगी। अब जो है ये जो है मेथड हमारे पास से रिटर्न करेगा, कौन-सी वैल्यू रिटर्न करेगा? ये वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर मैंने ये डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप जो है डिक्लेयर कर लें, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप इसको जो है यहीं पे ही डिक्लेयर कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अभी ये मेथड हमें क्रिएट करना है, ठीक है? तो ये मेथड जो है हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको जो है मैं बाद में क्रिएट करता हूँ इस मेथड को, ठीक है? तो यहाँ पे इस मेथड को मैं बाद में क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि हमारी सर्वलेट वाली फ़ाइल आई तो उसको हम बना लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग और क्लास क्लास नेम, ठीक है? क्लास नेम रख देते हैं, वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग है, ठीक है? तो ये जो है हमें गेट करके देगा क्लास क्लास नेम, ठीक है? तो ये भी हम मेथड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें जो है हम यूआरएल पास कर देंगे, ठीक है? तो इसमें भी हम यूआरएल पास कर देंगे। तो यूआरएल में क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे यूआरएल में यहाँ यहाँ प्लेन ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ वाली ये वाली होगी, ठीक है? इनमें से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वही इसमें आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि ये वाली होगी तो इसमें ये वाली चली जाएगी, ठीक है? अदरवाइज़ जो है यहाँ पे यूआरएल ही चली जाएगी, पूरी यूआरएल। तो मतलब कि यही चला जाएगा, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि एल्स वाली चलेगी तो यहाँ पे एल्स वाली में वो वाला आपका मैसेज आ जाएगा, ठीक है? तो अब जो है मैं क्लास, तो यहाँ पे जो है हम क्लास सी, और यहाँ पे जो है फॉर नेम, ठीक है? फॉर नेम, और यहाँ पे जो है हम क्लास का नाम बता देंगे, ठीक है? तो ये क्लास का नाम, ठीक है? यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट बनाएँगे। क्या बनाएँगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इसका नाम ओबीजे रख देता हूँ, ओबीजे, और यहाँ पे जो है इसमें हम सी डॉट न्यू इंस्टेंस, ये हमारे पास जो है बिल्ट इन मौजूद है, ठीक है? ये हम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? तो सिर्फ़ ये एक करेंगे, ये एक ये करेंगे और एक ये करेंगे, ठीक है? और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये मेथड, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास के पास है मौजूद,
और ये जो है ये भी क्लास के पास ही मौजूद है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, सर्वलेट बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सर्वलेट का मतलब कि यहाँ पे बनाएंगे कौन सा सर्वलेट, जो एपीआई में बनाया था हमने ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे जो है हम वो वाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे इसका वेरिएबल का नाम बना लेंगे, ठीक है, सर्वलेट। और यहाँ पे जो है हमें इसको जो है टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप कास्ट करने के लिए जो है हमें इस तरीके से करते हैं, और ओबीजे जो है यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वो। तो यहाँ पे जो है आपको जो भी सारी क्लासेस होंगी तो उस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब जो है हम आगे काम कर रहे हैं। अब जो है हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं स्ट्रिंग का, ठीक है, स्ट्रिंग बफर। तो यहाँ पे RES रेस्पॉन्स का बना लेते हैं और इसको न्यू कर देता हूँ। और यहाँ पे स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे ये हमारा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम कुछ भी नहीं पास करेंगे, और यहाँ पे एक और रिटर्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो REQ में इसमें असाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये हम मेथड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। ये पैरामीटर रिटर्न करेगा, तो ये पैरामीटर का मेथड हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर्स मीटर्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है URL पास कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेंगे, स्ट्रिंग str स्टेटस, ठीक है। स्टेटस जो हमारा होगा, और RES2, ठीक है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग। और उसके बाद साइज साइज में हम असाइन कर देंगे डेटा डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। इसको ब्रैकेट इसलिए नहीं दी क्योंकि ये जो है एरे है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा हो चुका है। यहाँ पे ये हमने दोनों बना लिए, ठीक है। सर्वलेट वाली फाइल होंगी तो यहाँ पे चलेंगी, जो HTML वाली फाइलें होंगी वो यहाँ से चलेंगी, ठीक है। तो यो जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यूज़र ने ये हिट किया होगा या ये, तो कंडीशन एल्स वाली चलेगी। अदरवाइज जैसे कि सर्वलेट लिखी है तो ये वाली फाइल मतलब कि वो मान लेगा कि आपने जो है सर्वलेट वाली फाइल ही यूज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम नीचे चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको जो है आउट डॉट फ्रेंड एलन, ठीक है। तो ये हम जो है 4 क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें अंदर जो डबल कोट्स भी दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको 4 बार डिक्लेयर कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है एच टी टी पी स्लैश 1 0.1, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पता है कि यहाँ पे जो है स्टेट स्पेस देके स्टेटस कोड लिखना पड़ता है कि सक्सेसफुल का है ये, ओके, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमें कंटेंट टाइप बताना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। और यहाँ पे टाइप, ठीक है, कंटेंट टाइप। और यहाँ पे जो है हम
मर्ज कर देंगे, ठीक है, कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे जो है आपने डिक्लेयर किया था ऊपर याद हो तो, यहाँ पे डिक्लेयर किया था ना, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे भी एक्सेसिबल है, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमने वो लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है कंटेंट कंटेंट लेंथ, ठीक है, कंटेंट की लेंथ। तो यहाँ पे जो है कंटेंट की लेंथ हो जाएगी, और यहाँ पे जो है इसके बाद जो यहाँ पे साइज़ लिख देंगे, ठीक है, तो साइज़ भी आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद जो है ये एम्प्टी छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आगे जो है अब हम मेथड बनाएँगे, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आउट में हम राइट कर देंगे, ठीक है, आउट डॉट राइट। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यही चीज़ें हमें यहाँ पे इसमें देनी होंगी, क्योंकि राइट में भी यही चीज़ें, तीनों चीज़ें पास होती हैं, और रीड में भी ये चारों चीज़ें, वो तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो यहाँ पे मैंने ये देख लें, यहाँ पे ट्राई लिखा है, तो इसकी जो है ब्रैकेट एंड नहीं की थी, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नीचे करता चलूँ, तो यहाँ पे इसका कैच मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ पे कैच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैच लगा देते हैं, ठीक है। कैच लग चुका है, तो यहाँ पे मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डू वाली तो नहीं है, ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैच लगा देंगे। कैच में हम लिख देंगे कि एक्सेप्शन पूरी कर देते हैं, एक्सेप्शन कौन-सी भी हो तो वो हैंडल कर ले। या ऐसा कर लेते हैं फाइल नोट फाउंड वाली लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फाइल नोट नोट फाउंड वाली आएगी, ठीक है? तो यही हमारे पास इधर एक्सेप्शन आएगी। फाइल नोट फाउंड वाली एक्सेप्शन आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये हम प्रिंट भी करवा देंगे, यूज़र को पता चले कि कौन-सी एक्सेप्शन आई है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम हमारा प्रोग्राम बंद ना हो जाए, इसीलिए जो है हम ब्राउज़र में शो करवा देंगे। तो यहाँ पे जो है हमें जो है स्टेटस कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है? http/1.1 और स्टेटस कोड 404 नोट फाउंड का है, ठीक है? उसके बाद नोट फाउंड, और ये हमारा हो चुका है। इसके बाद जो है यहाँ पे इसकी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एम्प्टी लाइन एक जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है हम मेथड क्रिएट करेंगे, कौन-सा मेथड क्रिएट करेंगे, और ये वाला क्रिएट करेंगे, ये वाला मेथड। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो है हम क्रिएट कर लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है? इसके अंदर, यहाँ पे, ठीक है? पब्लिक, और यहाँ पे ये हम मेथड जो है स्टैटिक बना देंगे, ठीक है? इसको स्टैटिक बना दें, और ये रिटर्न करेगा, आपको पता है कि स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे रिटर्न हो रही है वो स्ट्रिंग वैल्यू है ना, ठीक है? तो स्ट्रिंग के इसीलिए मैंने स्ट्रिंग लिया है, तो यहाँ पे पास भी स्ट्रिंग ही हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, पास भी स्ट्रिंग हो रहा है, ये यूआरएल जो है स्ट्रिंग की है। तो यहाँ पे ऊपर मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए स्ट्रिंग है, ठीक है? तो ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगी, पास भी स्ट्रिंग होगी, और रिटर्न भी स्ट्रिंग ही वैल्यू होगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे यूआरएल में जो आया है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग टोकेनाइज़र यूज़ करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे टी, इसको, हाँ, सही है, ठीक है, न्यू, और यहाँ पे तो इसमें जो है यूआरएल, और यहाँ पे हम तोड़ेंगे क्वेश्चन मार्क से, ठीक है? तो ये देख लें, मैं यूआरएल आपको दिखा दूँ, ये वाली यूआरएल है, ये वाली, ठीक है? तो ये वाली यूआरएल यहाँ पे आएगी, ठीक है? तो हम जो है इसको तोड़ेंगे। अब जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके बाद जो है हमारी डेटा आ रही है, ठीक है? कौन-सी डेटा आ रही है, यूज़र में क्या आया और पास में क्या आया, ठीक है?
तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो है यूज़र में यूज़र आएगा और पासवर्ड में पास आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी यूज़र में भी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो है जो भी आप इंटर करेंगे मिसाल तौर जैसे कि ये देख लें, तो इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो है जैसे कि नेम हो गया, नेम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, सरनेम हो गया, ठीक है? तो उसमें जैसे कि असाइन है, अब्बासी, ठीक है? तो इस तरीके से हो सकता है। तो इसको जो है हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पैरामीटर है, 1, 2, 3 तो इन तीनों को अलग कर देगा। तो यहाँ से जो है यहाँ तक एक मतलब कि ये मान लेगा कि अलग है, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे इफ में चेक करेंगे कि यूआरएल जो आई है, यहाँ ऐसा करेंगे पहले हम टी डॉट हैज़ नेक्स्ट टोकन ओ हैज़ मोर मोर टोकन करेंगे, मोर टोकन, ये टोकन, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा कीबोर्ड की मतलब कि यहाँ पे इसमें जो है चेंजिंग है तो उसमें मिस्टेक हो रही है। तो जैसे कि ये हुआ तो हम यूआरएल में सेट कर देंगे, क्या सेट कर देंगे? नेक्स्ट टोकन, ठीक है? टी डॉट नेक्स्ट टोकन, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। फिर जो है हम यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम जो है इसमें जो है अब जो है हम क्या करेंगे, अब जो है इसको मज़ीद हम तोड़ेंगे, ठीक है? इसको मज़ीद तोड़ेंगे। तो यहाँ पे मज़ीद तोड़ने के लिए जो है हम इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टी डॉट टी स्लैश न्यू और यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइज़र और यहाँ पे यूआरएल, ठीक है? यूआरएल और फिर जो है यहाँ पे स्लैश, तो यहाँ पे जो है स्लैश के बाद जो है वो वाली मतलब के अलग कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें हमने जो है इसको यहाँ पे सर्वलेट फ़ोल्डर, ठीक है? ये हमारे पास सर्वलेट फ़ोल्डर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट टी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट टोकन, ठीक है? यहाँ से जो है ये यहाँ से तोड़ेगा तो यहाँ पे जो है इसको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें क्या होगा फ़ोल्डर आएगा और इसके बाद जो है क्लास आएगी, ठीक है? क्लास नेम आएगा, ठीक है? टी डॉट नेक्स्ट टोकन। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे इस क्लास का। तो क्लास हमें मिल चुकी है। यूज़र को पता चल सके कि क्लास कौन-सी हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे क्लास नेम हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है रिटर्न कर देंगे हम। तो यहाँ पे रिटर्न होगा, क्या होगा रिटर्न? क्लास नेम, ठीक है? क्लास नेम ही रिटर्न हो गया, ठीक है? उसके बाद जो है आप इस मेथड का जो है नाम यहाँ पे कमेंट में लिख दें कि मतलब कि एंड मेथड, ठीक है? तो ये हमारा मेथड एंड हो चुका है।
उसके बाद जो है हम अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये हमारा मेथड बन चुका है ये वाला, ठीक है? अब जो है हम ये वाला मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है? और ये जो है यूटिल में होता है, तो ये यूटिल में होता है तो इसको जो है हम यहाँ पे जो है यूटिल इंपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो अब जो है कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी, ठीक है? एरर वगैरह सॉरी। अब जो है हम फ़ोल्डर न्यू मेथड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये आपको पता है कि मतलब कि स्ट्रिंग वैल्यू है और रिटर्न क्या होगी वो भी आपको पता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है? प्राइवेट और इसको भी हम प्राइवेट कर लेते हैं। प्राइवेट और ये स्टैटिक ये भी होगा, ठीक है? और ये जो है ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो ये रिटर्न होगी क्यों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे, कहाँ पे, ये देखें, तो ये रिटर्न ये कर रहा है तो यहाँ से रिटर्न यही चीज़ होगी, ठीक है? उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आगे जो है हम ये क्रिएट कर लेंगे, यही यही हम क्रिएट कर लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पी और यहाँ पे न्यू और यहाँ पे ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है? तो ये क्रिएट हो चुका है। अब जो है हम एक और क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग टोकनाइजर, ठीक है? और इसमें जो है हम यूआरएल पास कर देंगे, यूआरएल यूआरएल ये वाली यूआरएल है, ये वाली यूआरएल, ठीक है? यूआरएल और यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है? अब जो है हम इसको चेक करेंगे, इसमें भी जो है हम उसी तरीके से ही चेक करेंगे जिस तरीके से ऊपर हमने चेक किया था, ठीक है? क्लास में, तो क्लास जो है वो हमने क्लास भी इसी तरीके से निकाली और यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ें भी इसी तरीके से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ़, जैसे कि टी डॉट हैज़ नेक्स्ट मोर टोकन, ठीक है? यही मेथड है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट होगी, ठीक है? तो बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी-सी वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे सारा एक-एक चीज़ बतानी पड़ रही है, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, ठीक है? इसीलिए जो है मैं ज़्यादातर कोड लिख के फिर ही मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है यूआरएल लेंगे, यूआरएल डॉट यूआरएल में असाइन करेंगे, ठीक है? यूआरएल में असाइन होगी टी डॉट नेक्स्ट टोकन, ठीक है? टी डॉट नेक्स्ट टोकन। उसके बाद जो है इसमें अंदर एक और इफ लगेगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं इसको कर देता हूँ आउटर आउटर इफ, ठीक है? इसको जो है एंड आउटर इफ, ठीक है? कि आपको पता चले कि ये आउटर वाली इफ है, ठीक है? उसके बाद जो है हम एक और इफ रखेंगे और यहाँ पे जो है मैं इसको जो है इनर इफ बोल दूंगा, ठीक है? एंड, ठीक है? एंड कर देंगे और यहाँ पे जो है इसमें हमारा कोड होगा सारा। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे, अब चेक करेंगे कि टी डॉट हैज़ मोर टोकन, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे स्ट्रिंग
स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो फॉर फॉर्म डेटा होगा, ठीक है? फॉर्म डेटा का बनाएँगे वेरिएबल और इसमें हम क्या करेंगे टी डॉट नेक्स्ट टोकन, ठीक है? नेक्स्ट टोकन। उसके बाद टी स्लैश न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइज़र और इसमें हम दे देंगे ये वाला, ठीक है? क्योंकि हमें इसको मज़ीद तोड़ना है, इसको मज़ीद तोड़ना है, तो यहाँ पे जो है हम ये रख देंगे और इसके बाद जो है हम इसमें बता देंगे कि एंड के बाद जो है अलग वेरिएबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक है, इसके बाद ये दूसरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे एंड, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम ये जो है सारे चेक करेंगे कितने आए हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारे हो सकते हैं वेरिएबल्स यूज़र एंटर कर सकता है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जो भी हो वो सारे हम पैरामीटर ऐड करते जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है टी डॉट हैज़ नेक्स्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जो है ये हमारी स्टार्ट होगी। तो जैसे कि हमारे पास टोकन जितने भी मतलब कि ये हमारे पास बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये बना और दूसरा ये बना और तीसरा ये बना, ठीक है? तो यूआरएल में जितने भी बनेंगे तो वो पूरे सारे रीड होंगे तब तक ये ब्लॉक एग्ज़िट नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे टी डॉट हैज़ मोर टोकन, ठीक है? और यहाँ पे जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पैरामीटर के पैराम के नाम से, सही है? पैराम मीन्स पैरामीटर, ठीक है? तो यहाँ पे टी डॉट नेक्स्ट टोकन और उसके बाद जो है यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग टोकेनाइज़र बनाएँगे और उसका डबल टी रख देंगे, ठीक है? न्यू टोकेनाइज़र और इसमें हम जो है पैराम डाल देंगे, ठीक है? क्योंकि हमें इसको मज़ीद तोड़ना है इसको, क्योंकि ये वेरिएबल होगा और ये वैल्यूज़ होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इसको हमें फिर से तोड़ना है। तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ पे इक्वल, ठीक है? तो ये भी हमारा टूट गया। उसके बाद जो है हम यहाँ से जो है हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, कौन-सी? एक वैल्यू मिलेगी आइटम, ठीक है? एक होगा हमारे पास आइटम, एक आइटम होगा डबल टी डॉट नेक्स्ट टोकेनाइज़र। उसके बाद जो है दूसरी मिलेगी वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू हो गया और इसमें जो है डबल टी डॉट नेक्स्ट टोकेनाइज़र करेंगे, तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद जो है हम नीचे जो है यहाँ पे आइटम में इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आइटम में फिर बस सही है, ठीक है। और इसको जो है हम सेट कर देंगे पी डॉट सेट पैरा पैरा प्रो प्रॉपर्टी टी प्रॉपर्टी, ये हमारे पास जो है ये मेथड है, ठीक है? सेट प्रॉपर्टी डॉट डॉट अ, अ, यहाँ पे आइटम और वैल्यू दोनों सेट कर देंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये भी पूरा मेथड बन चुका है। उसके बाद जो है ये वैल्यू रिटर्न भी होगी। तो ये रिटर्न कहाँ से होगी? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिटर्न होगी। रिटर्न पी,
ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके अलावा जो है एक और मेथड डिक्लेयर करना था यहाँ पे, ये वाला मेथड। ये हमने मेथड डिक्लेयर अभी भी नहीं किया है। तो ये डिक्लेयर कर लेते हैं ये भी मेथड हम। अ, प्राइवेट ही डिक्लेयर करेंगे और ये भी स्टैटिक होगा और ये भी स्ट्रिंग ही वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसको पेस्ट कर लूँ, थोड़ा स्पेस, कि आपको पता चले। यहाँ पे ये देखें, ये कंटेनर टाइप है तो स्ट्रिंग ही वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली हमारी यूआरएल कहाँ गई, ये यूआरएल जो आई है हमारे पास, ठीक है? तो इसको हम चेक करेंगे कि मतलब कि यहाँ पे पहले ऊपर थोड़ा-सा आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये वाली कर लेते हैं, ठीक है? कॉपी कर लेते हैं। तो इसको जो है हम चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे इस चीज़ को हम चेक करेंगे, ठीक है? कि मतलब कि कौन-सी है फाइल। तो जैसे कि एचटीएमएल की है तो एचटीएमएल, इसके अलावा जो भी आप कंटेंट टाइप भेजेंगे तो वही जो है हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं उसी को ही चेक करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इफ रखेंगे और इसमें जो है हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? तो यहाँ पे जो है पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग कंटेनर कंटेंट टाइप, ठीक है? इसमें जो है हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, एप्लीकेशन, और यहाँ पे यही कर देते हैं, ठीक है? तो ये हम बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर देते हैं और यहाँ पे जो है एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, कंटेंट कंटेंट इसमें जो है हम सेट कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ सेट कर दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है इफ में हम चेक करेंगे यूआरएल यूआरएल डॉट स्टार्ट विथ, जैसे कि स्टार्ट हो रही है, डॉट यहाँ पे डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल, मतलब कि जो हमारे पास यूआरएल आई है वो एच टी एम एल की है, ठीक है? तो यहाँ पे उसको चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है रिटर्न कर देंगे कंटेंट टाइप, कंटेंट कंटेंट टाइप में सेट कर देंगे, क्या सेट कर देंगे? यहाँ पे डबल कोट्स में सेट कर देंगे टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, ठीक है? तो इसी तरीके से ये सारे आपको टैग्स चेक करने हैं, कौन-सा टैग मतलब कि किसका है, ठीक है? तो ये टैग्स वगैरह जो है कंटेंट टाइप जो है टैग चेक कर सकते हैं कि कौन से कंटेंट टाइप की कौन-सी एक्सटेंशन है, तो ये आपको पूरे सारे डिक्लेयर कर लेने हैं, ठीक है? तो मैं वीडियो को पोस्ट करके ये पूरे डिक्लेयर कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है? तो ये देख सकते हैं मैंने पूरे डिक्लेयर कर लिए हैं, तो आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये जो है चेक करने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट टाइप कौन-कौन से होते हैं, तो ये आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है? तो ये आप सारे देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो बेस्ट होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारे कंटेंट टाइप वगैरह जो है पहले ही
बना लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पास कंटेंट टाइप है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो है हमें सर्वर जैसे कि बहुत अच्छा करना है और इसमें पूरा मतलब कि आप पूरा क्रिएट करना चाहते हैं सर्वर, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी मैंने लिखी हैं और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे, यही चीज़ रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारी जो है रिटर्न हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल से ये हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ये जो चीज़ है कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फ़ोल्डर की तरफ चलता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी कंप्लीट चीज़ हो चुकी है, यहाँ पे ये सारी, ठीक है? तो अब जो है मैं यहाँ पे फ़ोल्डर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे है फ़ोल्डर हमारा, ये देख लें, ये हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था, ठीक है? तो ये देख लें, फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया था। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा फ़ोल्डर है और इस फ़ोल्डर में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 फ़ोल्डर हैं, ठीक है? तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने एक बैड फ़ाइल बनाई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइलर के लिए, तो यहाँ पे कंपाइल जैसे ही कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक सारी फ़ाइल कंपाइल भी हो रही थी और जार फ़ाइल भी क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको कोड दिखा देता हूँ और इसके अलावा जो है यहाँ पे भी हमें क्रिएट करना है और यहाँ पे भी एक जार फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है? तो जार फ़ाइल नहीं सॉरी पेड फ़ाइल, ठीक है? तो जैसे ही हम उसको क्लिक करें तो हमें कुछ भी लिखना नहीं पड़े और वो डायरेक्ट खुद ही कर दे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम इसके अंदर बनाएँगे, तो यहाँ पे सबलाइन पे ही आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे फ़ोल्डर को हटा दिया मैंने और यहाँ पे सब लाइन पे आ गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस पे मैं राइट क्लिक करके और यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे जो है हम लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे सेट क्लास पाथ, तो यहाँ पे सेट फिर क्लास पाथ, ठीक है? और यहाँ पे हम देंगे इक्वल मतलब कि असाइन डॉट कॉमा, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ता है। किसका पाथ देना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमारी जो जार फ़ाइल है जहाँ पे पड़ी हुई है, वो जार फ़ाइल का पाथ देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं फ़ोल्डर पे, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ोल्डर पे आते-आते हैं और यहाँ पे फ़ोल्डर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एपीआईज़ में जाएँगे और उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से करके और यहाँ पे स्लैश लगा के फिर सर्वलेट डॉट जार, ठीक है? तो ये वाली जार फाइल का भी इसमें देना है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा मैं स्पेस कट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये देख ठीक है? तो ये आपको यूआरएल कॉपी करनी है और यहाँ पे ये डिलीट कर दें, ठीक है? तो सब लाइन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं सब लाइन पे आ गया, तो यहाँ पे सब लाइन में जो है हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद जो है आपको इसमें क्या लिखना है जावा, सी और यहाँ पे स्टार, ठीक है? स्टार डॉट जावा, जावा वाली जो भी फ़ाइल हो सारी। उसके बाद जो है आपकी ये फ़ाइल कंपाइल हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे पोस्ट लिख देना है, ठीक है? तो ये हमारी जो है फ़ाइल सेव करनी है हमें, तो हमें किस नाम से सेव करनी है? कंपाइल डॉट बेट नाम से, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। उसके अलावा जो है इसमें भी मुझे यहाँ पे भी ये फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो ये फ़ाइल जो है हमें क्रिएट करनी है, यहाँ पे भी एक और फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे भी एक और मैं फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ इसमें, ठीक है? कि ये फ़ाइल जो है इसमें है। तो यहाँ पे भी एक और फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको जो है सारे को मैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही होगा, सारी कंपाइल वगैरह होंगी, मगर यहाँ पे जो है एक फ़ाइल रन होगी, ठीक है? जावा, उसके बाद जो है ये वाली फ़ाइल जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, कौन-सी वाली फ़ाइल? ये वाली, माय माय वेब सर्वर। तो ये वाली फ़ाइल हमारी, ये वाली फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये हमें कंपाइल हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो है कंपाइल होगी, रन भी होगी और उसके बाद जो है पोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है इसको ये वाला फ़ोल्डर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर भी इसको देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये फ़ाइल्स वग़ैरह इसको शो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वलेट्स, ठीक है? और यहाँ पे इसको भी ऐसे कर देते हैं। अब जो है इसको भी मैं वही नाम दूँगा, ठीक है? कंपाइलर डॉट बेड फ़ाइल, ठीक है? तो ये हमारी पूरी क्रिएट हो चुकी है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ अब। अब जो है हम फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आगे फ़ोल्डर पे आप देख सकते हैं, ये हमारे फ़ोल्डर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारी बेड फ़ाइल क्रिएट हो गई है और ये इसके अंदर भी हमारी बेड फ़ाइल क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे जो है ये देखें एरर्स आए हैं, कौन-कौन से एरर्स आए हैं, कैन नॉट फाइंड। तो ये जो है इसमें जो है इम्पोर्ट हमने नहीं किया है, तो इसको जो है इम्पोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इसको कर लेता हूँ, ये कौन-सी फ़ाइल है आप देख सकते हैं, एबीसी। तो यहाँ पे जो है सबलाइन पे चलते हैं, तो सबलाइन पे आ गए हम, यहाँ पे सबलाइन पे आ गए। तो यहाँ पे सबलाइन पे आ गए और यहाँ पे एबीसी फ़ाइल। तो यहाँ पे जो है इसको ये वाली फ़ाइल नहीं मिली, तो ये वाली फ़ाइल जो है इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, जावा डॉट यूटिल में है, ठीक है? तो अब जो है ये फ़ाइल जो है इसको मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लेता हूँ। अब इसको जो है हम फिर से कंपाइल कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब जो है इसको अपेंड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है अपेंड की जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सब लाइन में अपेंड है, ठीक है? तो ये हमारी ओके हो चुकी है। अब मैं इसको सेव कर लिया है मैंने। अब जो है हम चलते हैं, ठीक है? तो अब जो है मैं फ़ोल्डर पे चलता हूँ, तो फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं इस फ़ाइल को रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है अब जो है हमारी सक्सेसफुल ये भी कंपाइल हो चुकी है, ठीक है? तो अब ये याद रखना, इससे पहले जो है आपको ये वाली फ़ाइल कंपाइल करनी है, ठीक है? इससे पहले-पहले ये कंपाइल करनी है। उसके बाद जो है आपको ये वाली फ़ाइल कंपाइल करनी है, ठीक है? उसके बाद जो है आपको ये वाली फ़ाइल कंपाइल करनी है। तो ये देखें यहाँ पे जो है एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे एरर शो कर रहा है, यहाँ पे जो है मिसिंग की है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको बंद कर लेता हूँ या ये ओपन ही रहे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो कौन-सी नंबर लाइन पे एरर था? 71, ठीक है? तो ये वाली फ़ाइल है ना हमारी, ये वाली।
तो यहाँ पे 71 पे लाइन पे एरर था, तो यहाँ पे जो है ये वाली ब्रैकेट्स नहीं आएंगी यहाँ पे, तो ये वाली आएंगी, ठीक है। एक ये था एरर, और दूसरा एरर था आपका 1 to 1 पे, ठीक है, 1 to 1 लाइन नंबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 to 1 ये वाली लाइन, 1 to 1, तो यहाँ पे ये हमारी मिस्टेक थी, ठीक है। तो अब जो है हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं, अब इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर्स आए हैं, तो यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड डेटा इनपुट स्ट्रीम, तो ये बिल्कुल ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम कैन नॉट फाइंड इट। तो इन एरर्स को देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आई बता रहा है कि नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे जो है मुझे जो है 1 देना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चेक कर लेंगे हम, और यहाँ पे ये फाइल्स भी नहीं मिल रही हैं, तो इनको भी हम सेट करेंगे। तो ये जो है एक सेट पाथ का मसला है, तो ये इनको भी हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट करते हैं बारी बारी से, ठीक है। ये देख सकते हैं कितने सारे एरर्स आए हैं, ठीक है। तो इनको जो है हम हल करेंगे। पहले इसको मैं बंद कर लूँ और इसको भी बंद कर लूँ, ठीक है। अब जो है हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि एरर कौन कौन से आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है हमारे पास ये एरर आए हैं, तो इनको जो है हम बारी बारी से सेट करेंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है कि नोट फाइंड, और ये भी बता रहा है कि नोट फाइंड। तो यहाँ पे शायद मैंने इंपोर्ट नहीं किया है इनको, तो इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ। हाँ सही है, इंपोर्ट नहीं किया है, तो इंपोर्ट कर लेता हूँ। कैन नॉट फाइंड, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कैन नॉट फाइंड बता रहा है, भाई ये तो क्लास पाथ का है, तो इसको सेट कर लेंगे। और इसको आय नहीं मिल रहा है, आय बिल्कुल मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मिनिमाइज कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे CMD को मिनिमाइज कर दिया और फोल्डर को भी। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने न्यू कीवर्ड नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जो है न्यू कीवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक यही मिस्टेक थी, तो यहाँ पे न्यू नहीं लिखा है, और यहाँ पे भी न्यू नहीं लिखा है। और इसके अलावा 54 नंबर लाइन पे एरर था, तो यहाँ पे जो है ये आई इसको नहीं मिल रहा था, तो मगर यहाँ पे जो है 1 था। और इसके अलावा और एक एरर थी कि कैन नॉट फाइंड सर्वलेट, तो वो जो है वो पाथ का इशू है, ठीक है। तो उसको जो है हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मैं यहाँ पे इसको पाथ को सेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला नहीं, और यहाँ पे ये वाला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं ये फोल्डर इसको नहीं मिला, तो यहाँ पे ये नहीं है हमारा, ये वाला है, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसको ये नहीं मिला, ये वाला, तो ये जो पाथ है इसको ये नहीं मिला। तो इसके लिए जो है हमारे पास से ये फोल्डर हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, तो क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे यस, क्लास पाथ सेट तो है, सेट क्लास पाथ सही तो है। ये जो है इस वो वाली सा फाइल, ये वाली फाइल जो है इसको नहीं मिल रही है, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल नहीं मिल रही इसको। तो ये हमें जो है इसको बतानी पड़ेगी कि कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको देख लेता हूँ, सेट क्लास पाथ हो, कि सेट क्लास पाथ में ये हमने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये भी हमने सेट कर दिया, तो यहाँ पे ये फोल्डर है, तो यहाँ पे फोल्डर भी सेट हो जाएगा, तो इसकी भी मतलब कि फाइल्स यहाँ पे
मिल जाएँगी। तो ये सर्वलेट वाली फ़ाइल है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पोस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे दोनों एरर भी निकल चुके हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एरर आ रहा था एक, ये क्लासें जो है ये नहीं मिल रही थी ये क्लास। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। क्या इम्पोर्ट करना पड़ेगा? तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, इसको कैंसल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्ट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्ट करने के बाद आपकी ये भी एरर हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीएमडी भी ओपन कर देते हैं और फ़ोल्डर भी ओपन कर देते हैं। यहाँ पे जो है अब इसको कंपाइल करते हैं। तो मेरे ख़्याल से अब कोई एरर नहीं होनी चाहिए, एरर आई है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट सूटेबल। तो यहाँ पे जो है ये देखें, वही नाम मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, मगर यहाँ पे जो है जो पास हुआ है आर्ग्यूमेंट में वो मुझे यहाँ पे पास करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल टी जो है यहाँ पे मैंने बड़ा लिखा है, तो वहाँ पे मैंने छोटा लिखा था, तो ये भी एक एक्सेप्शन आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट सूटेबल, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने पास नहीं किया है, तो वो भी मुझे पास करना है। तो यही बस 3 एरर हैं, तो यहाँ पे हम चलते हैं सबलाइन की तरफ, ठीक है। तो ये फ़ोल्डर भी हटा देते हैं, सीएमडी भी हटा देते हैं और सबलाइन पे आ गए, ठीक है। तो एक एरर था हमारा, कौन-सा एरर था? 111 पे था। तो यहाँ पे एक एरर था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो ये यहीं पे मैंने डिक्लेयर कि मतलब कि इनिशियलाइज़ किया और यहीं पे मैंने इसको यूज़ किया। तो ये इसीलिए इश्यू कर रहा था। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी जो है यहाँ पे कौन-सी चीज़ आएगी? तो ये जो है हमारा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें ये डिक्लेयर करना था टी, ठीक है। यहाँ पे न्यू और यहाँ पे स्ट्रिंग टोकेनाइज़र, और इसमें जो है हमें ये पास करना था, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक और एरर आ रही थी, कौन-सी आ रही थी? 117 पे आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये वाली। तो यहाँ पे 117, क्योंकि अभी मैंने 2 लाइन क्रिएट की, तो इसीलिए ये हो गया, ठीक है। तो एक ये भी एरर थी। उसके बाद जो है एक और एरर थी, एक और एरर कौन-सी थी? 122 पे, वो वहाँ पे था नोड सूटेबल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो 112, तो यहाँ पे 112 पे आ रहे हैं। तो यही 2 थे। अभी जो है मैं इसको फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और सीएमडी भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब जो है फ़ोल्डर में हम जो है इसको फिर से कंपाइल करते हैं। देखते हैं अब कितने एरर आ रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पे आपको 124 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम जल्दी से चलते हैं फ़ोल्डर को सबलाइन की तरफ, ठीक है। सबलाइन पे आ गए, तो यहाँ पे जो है 124, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 124, यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे जो है ये हमें डिक्लेयर नहीं करना था, तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, जो है मैंने गलती कर दी थी। यहाँ पे जो है ये मुझे ये यहाँ पे लिखना था इधर। तो मैंने मिस्टेक कर दी कि वो नीचे कर दिया था, तो ठीक है। तो यही बस थी, और कोई इश्यू नहीं था। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे अब जो है हम सबलाइन को मतलब कि फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सीएमडी भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे जो है अब जो है हमारी फ़ाइल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कौन-सी एरर आ रही है, यहाँ पे डेटा नहीं मिला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी, यहाँ पे तो ये देख लेते हैं कहाँ पे है, ये रहा, ये। तो यहाँ पे जो है हमें डेटा में पहले डेटा
में असाइन करना है, ठीक है। डेटा में str डॉट गेट बाइट्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बिल्टन मेथड मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जो है हमारा ये पूरा सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मेरे ख्याल से कोई भी एक्सेप्शन वगैरह, एरर वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो अब जो है हम फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे अब जो है हमारी फ़ाइल जो है यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सर्वर कंप्लीटेड चल चुका है। तो अब जो है हम सीएम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोकल होस्ट लिखेंगे और यहाँ पे 8080 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पोर्ट नंबर जो है 8080 रखा था, तो यहाँ पे 8080 रखेंगे। तो यहाँ पे जो है सिंपल एचटीएमएल फाइल ओपन होनी चाहिए, क्योंकि शायद नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे जो है हमने एचटीएमएल फाइल कोई भी डिक्लेयर नहीं किए। तो वहाँ पे जो है मैं कॉपी पेस्ट करके रख दूंगा, तो यहाँ पे ये फाइल मिलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद एरर हो जाए, तो यहाँ पे मैं इसको ब्राउज़र को जो है छोड़ देता हूँ। यहाँ पे पहले वो फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे फ़ोल्डर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे फ़ोल्डर पे। तो यहाँ पे जो है मैं फ़ोल्डर में एक पहले से ही डिक्लेयर मेरी फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, तो वो फ़ाइल जो है यहाँ से मैं उठा के वो पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है हमारे पास लॉगिन वाली फ़ाइल है। तो लॉगिन फ़ाइल जो है मैं उसका जो है आपको सब लाइन में उसका कोड मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है हम एक और फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को ही, ठीक है। और इसका नाम हम जो है index.html रख देंगे, index.html, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों फाइलें हमारी बन चुकी हैं। तो अब जो है हम सर्वर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सीएमडी जो है, ये देख ले हमारा सर्वर अभी तक चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम फ़ोल्डर को बंद कर रहे हैं और इसको ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे फिर से हम इसको हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अब जो है हमारी फ़ाइल जो है इंडेक्स वाली मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें हमारी फ़ाइल मिल ही चुकी है यहाँ पे एचटीएमएल वाली, ठीक है। तो ये जो है हमारी इंडेक्स वाली फ़ाइल जो है वही फ़ाइल है, तो इसी को मैं थोड़ा-सा चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको बाद में चलाएँगे, ठीक है। तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ। तो ये हमारा सीएमडी भी हट गया और सब लाइन हमारा चल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लाइन में मैं थोड़ी-सी सेटिंग कर लेता हूँ इनकी। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ी-सी सेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे ये सेट हो गया हमारा टाइटल और उसके बाद ये भी हमारा सेट हो गया। तो ये हमारा दोनों सेट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ और यहाँ पे पास रखा हुआ है और यहाँ पे जो है मुझे ये पोर्ट नंबर जो है चेंज करना है, 8080 करना है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है सर्वलेट जो है हमारे पास एबीसी वाला है, ठीक है? तीनों कैरेक्टर बड़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो लिखना है। तो यहाँ पे कौन-सी फ़ाइल लिखनी है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख लें, ये वाली फ़ाइल हमें रखनी है, ये वाली, जो इम्प्लीमेंट कर रही है सर्वलेट को ही। तो ये वाली हमारी सर्वलेट वाली फ़ाइल है ना, ठीक है? तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्ट नंबर है और यहाँ पे एचटीएमएल वाली फ़ाइल है। एचटीएमएल वाली फ़ाइल कहाँ गई? यहाँ पे ये देखें, लॉगिन वाली। तो अब जो है मैं एक और फ़ाइल ले आता हूँ लॉगिन या इंडेक्स वाली। तो यहाँ पे इंडेक्स वाली फ़ाइल भी ये देखें
आ चुकी है, तो इसमें ये मैं सारी चीज़ें हटा दूँगा, ठीक है? इसमें सिर्फ़ हम जो है सिंपल रखेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, स्टाइल डॉट, या इसको रहने देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बस नीचे आके ये सारे हटा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये हमारा हट गया। तो यहाँ पे जो है बस इसको मैसेज में देंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी फ़ाइल हिट हुई है, ठीक है? तो हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सर्वर हमारा चल रहा है, तो यहाँ पे ये देख लें। अब जो है मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये देख लें। अब जो है हमारे इंडेक्स वाली फ़ाइल चली, ठीक है? बिल्कुल सही है। अब जो है हम चाहते हैं कि लॉगिन वाली फ़ाइल चले, ठीक है? लॉगिन, ठीक है? तो यहाँ पे लॉगिन डॉट एचटीएमएल, ठीक है? तो लॉगिन, अब जो है यहाँ पे लॉगिन वाली फ़ाइल हमारी चल चुकी है। तो यहाँ पे मैंने समीर लिख दिया और यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया, तो फिर जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ाइल हमारी जा चुकी है सर्वलेट के पास। तो सर्वलेट के पास तो गई, मगर वहाँ पे जो है ये एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई। तो क्योंकि मैसेज प्रिंट करवाना चाहिए था ना, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, तो वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कोड की तरफ चलते हैं, कोड पे यहाँ पे हम ब्राउज़र को बंद कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो सर्विस मेथड है हमारा, वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कंटेंट टाइम रिटर्न, क्योंकि वैल्यू ही नहीं आई, तो यहाँ पे जो है ये सर्विस मेथड है, सर्वलेट है, ठीक है? तो इसमें वो फ़ाइल होगी, तो यहाँ पे वो हमें कंटेंट टाइप में हमें मिलेगी, ठीक है? रिटर्न होगी ना, स्ट्रिंग वैल्यू होगी, कंटेंट टाइप तो वो सेट हो जाए, तो वो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, तो इसकी सर्विस मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है? और उसमें क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है? ये दोनों चीज़ें पास करेंगे, ये देखें, एक ये और एक ये दोनों पास करेंगे, तो अब जो है हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है? तो हमें जो है अब जो है हमारा जो भी इनपुट वगैरह होगा, तो वो हमारा एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो अब जो है हम फिर से सीएमडी ओपन कर लेंगे और इस फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे चल के यहाँ देख सकते हैं, बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा सक्सेसफुल रन हो चुका है, कंपाइल रन हो चुका है। अब जो है हम सीएम कमांड क्रोम ओपन कर लेते हैं। ये देख लें, क्रोम हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है? अब जो है मैं इसी कोई लाइन को अभी हिट कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमें जो है अब पूरा कंटेंट शो करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें दोनों चीज़ें हमारे पास शो होके आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें शो होके आ गई। तो अब जो है यहाँ पे आप पीछे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये एंटर किया, तो आपको इंडेक्स फाइल मिलेगी। जैसे कि आपने स्लैश लगा के ये क्लिक करके और जैसे ही एंटर किया, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स इंडेक्स बिल्कुल इंडेक्स वाली फ़ाइल है। तो यहाँ पे लॉगिन वाली फ़ाइल चलानी पड़ेगी, लॉगिन। तो लॉगिन वाली चल गई। लॉगिन के बाद आप यहाँ पे जो है नाम एंटर करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं और यहाँ पे ये देखें और यहाँ पे ये दे देते हैं। अब जो है देखें, अब जो है ये देखें, ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो इनको हम कैसे ख़त्म करेंगे? तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन क्लासेस मौजूद है, ठीक है? तो उसके थ्रू हम जो है, हमारे पास जावा ने हमें प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? तो क्या होता है कि आपने जैसे कि स्पेस दिया, तो स्पेस का
ये होता है। और यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे मैंने स्पेस दिया था, तो स्पेस पे प्लस कर देता है। और मतलब कि ये अलग-अलग सिंबल अलग-अलग चीज़ों की होती है। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ें हटानी है, जो आप रियल दे रहे हैं वो करना है सेट आपको। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो इसको हटा दें, ठीक है? यहाँ पे आ जाएँ कोड की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम जो है यहाँ पे इस जगह पे आ जाएँगे, यहाँ पे गेट पैरामीटर्स, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएँगे पैरामीटर्स की जगह पे, ठीक है? और यहाँ पे जो है हमें लिखना पड़ेगा ये चीज़। जब आप ऐड कर रहे हो उससे पहले जो है ये चीज़ें जो है सेट हो जाएँ, ठीक है? यहाँ पे इसमें आप असाइन करेंगे यूआरएल, ठीक है? यूआरएल डिकोडेड, यहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है? डी डी डिकोडेड डिकोडर, ठीक है? और इसका मेथड है ये। और इसमें कर देंगे आइटम, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू में भी आप यही चीज़ रखेंगे, यही चीज़ डिकोडर, ठीक है? तो दोनों की डिकोड हो जाएँगी। तो दोनों मतलब कि जो भी है, मिसाल तौर आपने जो भी मतलब कि यूज़र नेम जो है आपने दिया है वो भी डिकोडेड जो है वही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको भी वैल्यू कर देना है, यहाँ पे वैल्यू कर दी। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं जल्दी से इस फ़ाइल को रन कर लेते हैं फ़ोल्डर। यहाँ पे यहाँ पे फ़ोल्डर की तरफ आ गए, ठीक है? अब इसको कंपाइल करता हूँ, तो ये हमारी कंपाइल हो चुकी है फ़ाइल, ठीक है? स्टार्टेड। अब जो है क्रोम हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब वही हमारी चल रही है, तो यहाँ पे बस मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, जो हमने प्लस दिया था तो वो प्लस आ गया, जो स्पेस था तो वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे पीछे मैं करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं स्पेस भी दे देता हूँ, ठीक है? अब जो है हम लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार प्लस, और यहाँ पे असाइन दिया, और स्पेस वो यहाँ पे स्पेस भी आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्ट इन क्लासेस मौजूद है। इसके अलावा आप जो है, अब मैं इसको क्रोम को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कोड की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे जो है आप ये देख लें, कहाँ गया है? यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया था ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आप जो है ये पूरा ये जो काम यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो है पूरी एक क्लास आप बना सकते हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट क्लास है, तो रिक्वेस्ट क्लास में ये सारा काम हो, ठीक है? और यहाँ पे बस रिक्वेस्ट क्लास को हम मतलब के कॉल करें, और यहाँ पे जो है ये काम जो है रिस्पॉन्स क्लास में पूरा काम हो, और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स क्लास को हम यूज़ करें, मगर उसके अंदर पूरा काम यही हो, जो यहाँ पे हो रहा है स्ट्रिंग बफर में, ठीक है? तो ये हम जो है आगे चल के ये भी करेंगे, ठीक है? तो कोड यही होगा। इसके आगे जो है इसी कोड में ही हम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा ये जो चीज़ मैंने आज आपको सिखाई है, इस पे आपको ये पूरा काम पूरा कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा काम करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी पे ही मैं थोड़ी-सी चेंजिंग करवाऊँगा। तो जैसे कि आप खुद ये बना लेते हैं, तो मुझे जल्दी से मैसेज में बता दें कि हमने ये चीज़ बना ली है जो आप कह रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने बना लिया है, ठीक है? नहीं तो मैं खुद बनवाऊँगा, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और कोड वग़ैरह मैं स्टेप बाय स्टेप सारे कोड दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सर्वलेट है हमारा, ठीक है? ये सर्वलेट हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए एपीआई में,
ठीक है? एपीआई फ़ोल्डर में ये देखिए सर्वलेट पड़ा हुआ है और एबीसी एबीसी जो है हमारे पास यहाँ पे इसमें पड़ा हुआ है, एबीसी सर्वलेट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ़ाइल है हमारी, ये इसमें पड़ी हुई है एपीआईज़ में, और यहाँ पे ये वेब ब्राउज़र है हमारा। यहाँ पे थोड़ा-सा ये चीज़ आप देख लें, ये याद रखना कि यहाँ पे ये जो है ये फ़ोल्डर्स है, ये वाला फ़ोल्डर, ये सर्वलेट्स वाला ये वाला फ़ोल्डर है। उसके अलावा अदरवाइज़ यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंडेक्स वाली फ़ाइल एंटर कर दी है, और यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे। तो ये सिंपल फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको आईडी देनी पड़ेगी, और जिस पे जाना चाहता है तो उसी पे आपको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये तो फॉरगेट का है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली। तो यहाँ पे ये मैंने क्रिएट नहीं की है, तो यहाँ पे ये भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इंडेक्स में हमने सिंपल बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो वही है, बस थोड़ी-सी मैंने चेंजिंग करके बस यहाँ से वो कोड सारा हटा दिया और इंडेक्स वाली फ़ाइल को दिखा दिया है, और उसके बाद ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली फ़ाइल सर्वलेट्स में है, और यहाँ पे जो है हमने पूरा पाथ सेट किया है, तो यहाँ पे ये पूरी यूआरएल है, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे ये देख सकते हैं ये मेन वाली है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट है जहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ही हमने ये रखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसमें थोड़ा-सा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो है जार फ़ाइल क्रिएट हो रही है, और जकार्ता फ़ोल्डर क्रिएट होगा, उसी को ही जार फ़ाइल में क्रिएट करेगा, और वही हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो है जो फ़ोल्डर क्रिएट हो रहा है उसको आप रिमूव कर दो, हम जो है जार फ़ाइल ही यूज़ करेंगे, ठीक है? तो जार फ़ाइल ही यूज़ होगी। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे ये सारा कोड जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा आपको दिखाया है। उसके अलावा सिर्फ़ स ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई, क्योंकि ये आपको खुद रिसर्च करनी है। आपको मैं ये कंटेंट टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है? तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है? तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह